दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2-3 दिन हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ पाई, बीच में गैप रह गया थोड़ा सा। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं एक छोटा सा मेरे पास ड्रोन का सर्किट आया हुआ है। तो ये जो सर्किट है ये जो है बिल्कुल डेड कंडीशन में है। जिन जो मेरे पास लेके आए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ पर मेरे लिए तो भाई चीज़ नई है, क्योंकि हम सभी चीज़ें रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले पहले कभी रिपेयर नहीं की है। तो हमने कहा चलो कोशिश करेंगे, अगर फॉल्ट पकड़ में आ जाता है तो फिर देखेंगे। तो अब जब यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो भी हैं रिपेयर करते हैं, तो ये चीज़ भी रिपेयर करना एक आसान सी बात होती है। लेकिन हाँ, समझना पड़ता है कि यार ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज वाली हो जाती है। लेकिन हाँ, मुश्किल तो नहीं है, कोशिश करने पर सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो सर्किट मेरे पास आया हुआ है, ये मिनी ड्रोन का है जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसका कनेक्शन पहले आपको समझा देता हूँ। ये बैटरी के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर बैटरी यूज होती है जो कि आप नॉर्मली 3.7 वोल्ट की 3.8 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसके कनेक्शन यहाँ पर लगते हैं। और बाकी 1 2 3 4 ये कॉर्नर पे M6 M1 M8 ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये मोटर के पॉइंट्स हैं। यहाँ पर मोटर्स वगैरह जो ड्रोन की मोटर्स हैं यहाँ पर कनेक्शन के होते हैं। और ये आपका छोटा सा वाईफाई मॉड्यूल है जो कि यहाँ पर मोबाइल के साथ में कोई ऐप के साथ में कनेक्ट होता होगा। और ये जो है इसका मेन चार्जिंग सॉकेट है, जैसे चार्जिंग यहाँ पर होता है। बाकी ये ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिया गया है इस मॉड्यूल को ऑन करने के लिए। तो जब कस्टमर मेरे पास लेके आया, बोलने लगा कि इसमें जो हमने थोड़ा सा कनेक्शन गलत हो गए थे, तो जिसकी वजह से बंद हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जब मेरे पास से आया तो मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे कुछ जो चेक करनी चाहिए थी वो मैंने चेक की। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पर अभी बैटरी के टर्मिनल्स पे मैं चेक करता हूँ। तो नॉर्मली एक सेकेंड इसको मैं रखता हूँ डायोड वैल्यू पे। तो देखिए आपको जो डायोड वैल्यू मिलनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब मैं इस मॉड्यूल को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये जो डायोड वैल्यू है ये 30 ओम्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये शॉर्टिंग यहाँ पर है। अगर इसमें पलट के भी आपको दिखाऊं तो प्रोब को, तो यहाँ पर अभी भी 30 ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कोई कंपोनेंट है जो शॉर्ट हो चुका है। अब ये वोल्टेज सबसे पहले किस कंपोनेंट पे जा रही है वो हमें देखना है। तो ये वोल्टेज जिस कंपोनेंट पे जा रही है उसके शॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसके पैरेलल पे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो सभी शॉर्ट होंगे। तो देखते हैं कितने कैपेसिटर हैं। एक ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, एक ये शॉर्ट बता रहा है, एक ये शॉर्ट है, एक ये शॉर्ट है और ये शॉर्ट है। अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि यही जो इसमें जो मेन। अच्छा मैं बताऊं आपको, ये बगल में एक आईसी लगी हुई है, यहाँ से जो कनेक्शन है इस आईसी पे जा रहा है। तो ये पहले ऑफ करके दिखा देता हूँ। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। मतलब पावर नहीं दिया हुआ है और उसमें कुछ भी पावर नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ ऑफलाइन में भी चेक कर रहा हूँ तो आपको दिखाऊं मैं। ये प्लस के कनेक्शन आईसी इस आईसी पे ही जा रहे हैं सबसे पहले। ये देखो, ये देखो आईसी के इस टर्मिनल पे ऑन करके दिखाना चाहूंगा। तो हाँ, यहाँ से जो प्लस का पॉइंट है वो बैटरी से प्लस आया, वो आईसी के इस पॉइंट में गया। सबसे पहले ये इधर जाएगा ये, इसके बाद ये ऑन करने के बाद ये जो कनेक्शन है वो इधर पे जाएगा। मैं पहले ऑफ करूँ तो देखेंगे तो इसकी कनेक्शन यहाँ पे है, ये देखिए। तो यहाँ से प्लस में हमारे वोल्टेज गई, ये स्विच ऑन हुआ, उसके बाद ये वोल्टेज हमारी इस आईसी पे गई, इस पिन पे। तो ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। इस रेगुलेटर आईसी में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या कोई कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। तो ये कंफर्म करने के लिए मैं इसको सबसे पहले वोल्टेज देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें मैं स्मोक अप्लाई करूँगा। पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ एक सेकेंड के लिए।
हाँ, अब मैं इसे अप्लाई करूंगा। ये अप्लाई कर लिया मैंने और मैं अब इसमें वोल्टेज दूंगा। जैसे मैंने वोल्टेज दिया, आप देख रहे होंगे ये स्मोक जो मैंने अप्लाई किया था वो पिघल चुका है और ऐसी हाथ लगाने के बाद भी हीट हो रही है। इसमें इसको एक बार इस तरीके से ऑन करता हूँ तो एक हल्का सा रेड की कलर की लाइट भी इसमें ये देखिए आ रही है, फिर चली जा रही है। आई, ये चली जाएगी कुछ देर बाद। तो यहाँ पर ये ऐसी है ना, शॉर्ट यहाँ पर हुई है। तो ये एक रेगुलेटर ऐसी है, सबसे पहले वोल्टेज इसके अंदर जाते हैं। अगर कनेक्शन रॉन्ग भी होंगे तो होगा क्या कि सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेटर आईसी ही यहाँ पर खराब होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पहले इस आईसी को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए इस आईसी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इस आईसी को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं वो जरा मैं ट्रैक करके देखता हूँ। इसमें जो है इन पॉइंट्स को मैं ट्रैक करता हूँ। जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे जा रहा है, आईसी के इस वाले पॉइंट पे जा रहा है। तो बैटरी से जो वोल्टेज रहेगी सबसे पहले ऑन करने के बाद आईसी की इस पिन पे जाएगी। मींस यहाँ पर आईसी का जो पॉइंट है, थर्ड नंबर की पिन पे आईसी की वोल्टेज जा रही है। और ग्राउंड कौन से कनेक्ट है, हाँ ग्राउंड इससे कनेक्ट है। और जो आउटपुट होगी वो यहाँ पर इस पिन से होगी। तो आउटपुट इस पिन से होगी। कंफर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसका जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पर ESP12F करके इस वाईफाई मॉड्यूल का जो पिन आउट आया वो इस पिन पे VCC था। तो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट होके इस पिन पे गई और ये भी ऑन हुआ। और यहाँ पर देखिए ये जो है 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो जैसे बैटरी इसमें लगाएंगे हम 3.78 वोल्ट समथिंग की, तो इसको रेगुलेट करके 3.3 वोल्ट में रेगुलेट करेगा। अच्छा, रेगुलेटर मल्टीपल वोल्टेज यहाँ पर रेगुलेट करता है, इसलिए इसमें यहाँ पे इतनी सारी पिनें हैं। अब मैंने ये चीज़ कैसे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ से जो 3.3 वोल्ट निकल रही है, एक तो हमारे इस ब्लूटूथ वाईफाई मॉड्यूल को यहाँ पर ऑन करेगी। दूसरा, चलिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट के पॉइंट में इधर चेक करते हैं। उसके बाद ये प्रोसेसर आप देख रहे हैं, ये प्रोसेसर पे भी हमारी 3.3 वोल्ट जा रही है, जिस पॉइंट में बीप मार रहा है। तो ये है कि भाई 3.3 वोल्ट से तो आपका ये और प्रोसेसर चलेगा। लेकिन इन छोटी छोटी आईसीज को चलाने के लिए इसको है तो इसके लिए अलग वोल्टेज चाहिए। मे बी इसको चाहिए होगी 1.8 वोल्ट। एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ कि इनके इनके लिए चाहिए होगी कि 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 1.8 वोल्ट मेरे ख्याल से इनको चाहिए होगी। तो 1.8 वोल्ट की जो पिन है वो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली हो सकती है, ये वाली, ये देखिए इस वाली पिन पे जा रहा है रेगुलेटर की पिन से, ये देखिए। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं जरा दूसरी आईसी की तरफ अगर ध्यान दूं तो इधर से, तो उसमें भी ये देखिए उसको भी सही से टच नहीं हो पा रहा, तो उसको भी टोटली मिला के 1.8 वोल्ट चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा अभी रेगुलेटर अवेलेबल नहीं है जो 2 वोल्टेज बनाए। हाँ, एक छोटा सा मॉड्यूल है जो कि सिर्फ एक ही वोल्टेज बनाता है। वो है 3.3 वोल्ट ही बनाएगा या तो 1.8 ही बनाएगा। तो अभी सिर्फ मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या ये 3.3 वोल्ट से ऑन हो जाता है कि नहीं। तो अभी चेक करने के लिए सिर्फ मैं इसको 3.3 वोल्ट देता हूँ। एक वायर है मेरे पास जिसमें मैं अभी कनेक्शन करूंगा 3.3 वोल्ट के। चलिए मैं सिर्फ ऑन करके देखना चाहता हूँ कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं, इसके मॉड्यूल वगैरह ये सब ऑन हो रहा है कि नहीं, वो मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ। देखिए सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ, अभी मेरे पास ऐसी उपलब्ध नहीं, सिर्फ मैं फॉल्ट वगैरह ढूंढना ही आपको बता दिया। जो अदर कैपेसिटर्स हैं उन पे भी आपको दिखा देता हूँ। जो पहले शॉर्ट दिखा रहे थे वो अब शॉर्टिंग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जो है
इसमें जो रेगुलेटर था वो खराब था। देखिए अब मैं इसमें फिलहाल एक पॉइंट में मैं 3.3 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट इधर पे दे देता हूँ, क्योंकि जो इसका मॉड्यूल है वो 3.3 वोल्ट पे वर्क करता है। 3.3 वोल्ट और एम्पियर कम रखूंगा, 500 मिली एम्पियर की समथिंग। और पहले मैं इसमें ग्राउंड देता हूँ और मैं इसको अभी इस तरह पे 3.3 वोल्ट दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 3.3 वोल्ट दिया, ये मॉड्यूल ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें जो लाइट था वो वर्क करने लग गया है, और उनका लाइट भी वर्क करने लग गया है, और इसका और ब्लूटूथ ये सॉरी वाईफाई मॉड्यूल का लाइट भी ऑन हुआ। बाकी एक सेकेंड मैं इसमें वाईफाई को सर्च करके देखता हूँ। वाईफाई की सर्चिंग, ये रहा अपना वाईफाई, इसको सर्च करता हूँ। प्लूटो बाई 2022-3337 इसमें आ रहा है। यानी कि ये जो है वो प्लूटो नाम से ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं PLUTO, ये प्लूटो नाम से आता है मार्केट में। तो ये प्लूटो जो डिवाइस है वो अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आईसीज हैं, एक छोटी आईसी है और बाकी जो अदर छोटी छोटी आईसीज हैं वो अपनी है ना यहाँ पर ऑन नहीं होंगी, क्योंकि इसके लिए अलग से हमें वोल्टेज बनानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऑन तो हो जाएगा, लेकिन अदर जो फंक्शन होंगे वो उस आईसी और माइक्रो कंट्रोलर को भी, जो इसमें मेन कंट्रोलर है, इसको भी 1.8 वोल्ट की जरूरत होती है। तो 1.8 वोल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेगुलेटर, एक कोई ऐसी ऐसी लगानी पड़ेगी जो मल्टी वोल्ट वोल्टेज है ना वो आउटपुट करे। फिलहाल मैंने एक बेसिक तरीका आपको बता दिया। ठीक है, एक बेसिक तरीका आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर 3.3 वोल्ट दिया है इसको, देखिए अलग से हमने पावर सप्लाई की हेल्प से तो ऑन हो जाएगा, सब कुछ होगा। अब मुझे इसका पासवर्ड तो नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो शॉर्टिंग वगैरह निकालना, और आईसी मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास ऐसा कोई मॉड्यूल आता है तो आईसी पे काम करें। और कोई अदर यहाँ पर आपको लगता है कि आईसी है, इस आईसी का जो नाम नंबर है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तो आईसी का जो यहाँ पर देखिए, आप फोटो दिखा रहा हूँ आपको, LLVB, ये आईसी का नंबर है। ये एक रेगुलेटर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने सर्च किया, लेकिन इसकी डेटा शीट मुझे कहीं भी प्रॉपर उपलब्ध नहीं मिली, तो एक अंदाजन ही आपको मैंने बताया है। लेकिन जो पिन आउट मैंने आपको बताई है वो लगभग एक्यूरेट ही है। ठीक है, इसकी फर्स्ट पिन हमारी 3.3 वोल्ट आउटपुट करती है, बीच की पिन हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, इसकी ग्राउंड की है, और ये जो पिन आप देख रहे हैं ये अपनी तीसरे नंबर की है, ये इनपुट पिन है जहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट इनपुट होएगा। और ऊपर ये जो पिन आप देख रहे हैं, ये पिन आप देख रहे हैं, ये NC यानी कि नो कॉन्टेक्ट पिन है, इसमें कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा, ये खाली पिन है। और यहाँ से वोल्टेज जो भी निकलेगी 1.78 जो भी वोल्टेज बनाएगा ये, वो आपका इस आईसी को और दूसरी आईसी को जाएगा। इसमें एक जुगाड़ और हो सकता है कि यहाँ पर इसमें दो रेगुलेटर लगा सकते हैं हम, लेकिन जो रेगुलेटर हैं थोड़ा सा हीट हो सकते हैं, जैसे AMS 1117 1.8 और 3.3 भी। ठीक है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, बट मैं पहले कोशिश करूंगा कि इसकी आईसी मिल जाए। फाल्ट आपको बता दिया, तरीका भी आपको बता दिया ऑन करने का, और मैं कोशिश ये करूँगा सबसे पहले मैं इसमें आईसी कोई भी है वो लगाऊं। तो नेक्स्ट इसका पार्ट बनाऊंगा। फिलहाल इतनी जानकारी आप लोगों को दे दी है। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और कुछ सीखने के लिए। वेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट का। तब तक मैं इस आईसी का कहीं से, यहाँ तो मिलेगी नहीं, दिल्ली से मुझे मंगवानी पड़ेगी। जो अगली बार मेरा सामान आएगा उस साथ में ये आईसी भी मैं ज़रूर मंगवाऊंगा। अगर पड़ी रहेगी कहीं कबाड़ में, मुझे देखना पड़ेगा कोई सर्किट जिसमें ये आईसी हो, तो काम अपना बन जाएगा उसमें, उसका भी वेट करेंगे। तो फिलहाल अभी तक के लिए इस वीडियो को सीखने के लिए, समझने के लिए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।